देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म इस एक्सपेंशन की आपको दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपको n निकालना है, x निकालना है और y निकालना है और इसके अंदर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन मांगता है, आपको एल्जेब्रिक कैलकुलेशन कितने अच्छे से आती है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला, कोई नई बात है ही नहीं। देखो सेकंड टर्म आपको निकालनी आती है इस एक्सपेंशन में। सेकंड टर्म बच्चों क्या होती है आप ही बता दो मेरे को। NC1, यहाँ पे 1 लिखोगे और x की पावर कितनी होगी n-1 और y की पावर कितनी होगी 1। और ये सेकंड टर्म आपको कितनी दे रखी है 135 है ना। इक्वेशन नाम देते जाओ। फिर क्या दे रखी है आपको थर्ड टर्म। थर्ड टर्म बस आप ये एक लिखने के बाद तो आसान है, x की पावर n-2 और y की पावर 1 और ये कितनी दे रखी है आपको 30। और फोर्थ टर्म बच्चों क्या हो जाएगी NC3, x की पावर n-3 और y की पावर यहाँ पे सॉरी 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 3 और ये क्या दे रखिए आपको 10/3। तीन इक्वेशन आ गई। बस अब सिर्फ आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है और x, y और n की वैल्यू निकाल देनी है। वो सोल्विंग की टेक्निक क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि NC3/NC2 निकालने का फॉर्मूला आपको आता है ना। तो यानी कि 3 को 2 से डिवाइड कर दो और 2 को 1 से डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, 2 सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। देखो क्या होगा फिर, NC2/NC1 और x की पावर देखो, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, दूसरी बार मैं डायरेक्ट बता दूंगा। सेकंड इक्वेशन का रिजल्ट ऊपर लिखो, फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट बच्चों नीचे लिखो, है ना। यही है 30/135। ये आप काट दो, 15 पे काट दो, 15 2 जा 15 9 जा। अच्छा अब यहाँ से ध्यान से देखो, इसका आंसर तो क्या आएगा n-1 डिवाइड बाई 2। अच्छा यहाँ पे देखो y की पावर ऊपर बढ़ी है या नीचे बढ़ी है, ऊपर बढ़ी है, कितनी 1, तो y बच जाएगा ऊपर। x की पावर नीचे 1 बढ़ी है ना, तो नीचे x बच जाएगा और इधर से क्या आ गया 2/9। तो यहाँ से आप y/x निकाल लो, एक y/x मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ये कितना आ जाएगा आपका 4/9 इंटू n-1 है ना, ये y/x आ गया। एक y/x तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, एक y/x को मैं थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके निकाल लूंगा, दोनों को इक्वेट करूंगा तो वहां से क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे दो। अब फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करो। अब बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो NC3/NC2 लिखोगे तो क्या आएगा n-2/3 आएगा। देखो NC3 को NC2 से डिवाइड करोगे तो यही तो आता है n-2/3 और यहाँ तो y/x ही बचेगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 10/3 और इसको डिवाइड करोगे किससे 30 से, तो ये कितना आ जाएगा 1/9। ये 3 पे काट दो, तो यहाँ से y/x की वैल्यू आप निकाल लो, कितनी आ गई बच्चों 1/3 इंटू n-2 निकाल ली y/x। इसको दे दो फिफ्थ इक्वेशन नाम। 4 और 5 से देखो, 4 और 5 दोनों को इक्वेट करोगे आप तो यहाँ से y/x कितना है 4/9 इंटू n-1 और यहाँ से कितना है 1/3 इंटू n-2। ये 3 से कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4n-8 इक्वल टू 3n-3। तो n की वैल्यू तो आसानी से आपकी बच्चों आ गई कितनी 5। n तो 5 आ गया, n 5 आ गया तो अब देखो क्या करोगे। अब आपके पास ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है ना। इन दोनों इक्वेशन से आप n की वैल्यू पुट करके और किसकी वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, y की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या ऐसा करो ना, 4 और 5 के अंदर पुट कर लो, n की वैल्यू को आप फोर्थ इक्वेशन में बच्चों पुट कर दो 5। तो देखो क्या होगा, यहाँ से y और x में एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। y/x, n को आप कितना पुट करोगे 5, तो 9 इंटू 5-1 कितना आ गया 4, तो ये 1/9 आ गया। तो यानी कि y की वैल्यू, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आई थिंक 9y आ गया, है ना। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 9y आ गई, x और y में एक रिलेशन आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कर दो, सेकंड इक्वेशन के अंदर कर दो, क्योंकि देखो x और y में एक रिलेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी देख लो अब ध्यान से, ये क्या है NC1। NC1 क्या होता है, n ही होता है। x की पावर क्या थी n-1 और y की पावर 1 इक्वल टू कितना था बच्चों 135, है ना। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करो, NC1 तो होता है n, x की वैल्यू 9, ये कितना था अपना 5 था ना। और y को क्या लिख दो आप, y लिख दो, x की जगह आप पुट कर दो, n की जगह तो 5, x की जगह क्या लिख दो आप बच्चों 9y लिख दो। ठीक है, अब बस यहाँ से क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ये 5 27 पे कट जाएगा, 9 की पावर 4 और y की पावर 4 ये और एक ये 5। तो ये कितना हो गया आपका y की पावर 5 इक्वल टू 27/9 की पावर 4 को आप 3 की पावर 8 लिख सकते हो ना, और ऊपर 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3/3 की पावर 8 यानी कि 1/3 की पावर कितनी आ गई 5 आ गई। तो y कितना आ गया बच्चों 1/3 आ गया, है ना, y आ गया। तो x आ जाएगा, x कितना था 9y, तो 9 इंटू 1/3 यानी कि कितना आ गया 3। तीनों वैल्यू मैंने निकाल दी, तो आंसर निकाल दो, कितना है आंसर 6 इंटू n क्यूब x² प्लस वाई प्लस
एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई। सिर्फ ये क्वेश्चन कैलकुलेशन मांगता है आपसे अलजेब्रा की, कोई बाइनोमियल थ्योरम का तो इसमें यूज ही नहीं है। एन क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है बच्चों 3, और प्लस में वाई, वाई कितना है 1/3। तो एल्शियम लोगे 6, 3, 375, 27 और प्लस में कितना आ जाएगा 1, ये 2 पे काट दो, और 376, 376 और ये कितना आ गया आपका 376 में 27 ऐड करोगे 403 आ गया ना। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 806, 806 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, यानी आपको के की रेंज निकालनी है ना। आपको ये एक इक्वेशन गिवन है और आपको क्या निकालनी है, के की रेंज निकालनी है। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। सबसे पहले इन दोनों को ध्यान से देखो आप, ये एक्सप्रेशन है दोनों, है ना। इन दोनों को हम एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, n-1 CR, और इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ ना, और इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों k² - 8। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इनको सोल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप सिंपल इसको एक्सपेंड कर दो। देखो मैं पहले एक्सपेंशन बता देता हूँ आपको। सिंपल NCR का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, और कुछ भी नई बात नहीं कर रहा। n-1 - R का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या होगा n फैक्टोरियल, और R+1 का फैक्टोरियल, और n-R-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, आप खुद ही देख लेना कितना लेंथी होगा ये, और फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका। ये कैंसिल हो जाएगा क्या, ऊपर n-1 फैक्टोरियल आ गया और r फैक्टोरियल आ गया। ये r+1 का फैक्टोरियल ऊपर जाके r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिख दे, और n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, है ना। ऐसे ही तो करते हो आप सिंप्लीफिकेशन। अब क्या होगा बताओ आप, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया r+1/n आ गया। तो या तो आप इसको ऐसे निकाल लो, है ना, इसको सिंपलीफाई करके, या तो ऐसे लिख लो, या मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो दूसरा तरीका ये है, मैंने आपको ये बता ही रखा है बार बार से कि NCR को अगर आप चाहो तो n/r, और एक ऊपर से कम कर दो और एक r में से कम कर दो, है ना। ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा मैं इसलिए लिखूंगा कि देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे r+1 है, यहाँ पे r है, एक एक कम है, तो एक एक कम है, तो डायरेक्ट मैं कम करके लिख देता हूँ। देखो ऐसे। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेथड 2 से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। यानी कि इसको तो मैं सेम रखता हूँ, और ये क्या है k² - 8, और इसको बच्चों क्या लिख दो n/r+1, और एक कम करके लिखो, n में से एक कम करोगे n-1, और r+1 में से एक कम करोगे r। इससे क्या फायदा होगा, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा आपका 1 = k² - 8 इंटू n/r+1। तो यहाँ से डायरेक्ट आप कह सकते हो कि k² - 8 की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी बच्चों r+1/n आएगी, है ना। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी r+1/n आ गई। अब के की रेंज कैसे निकालोगे, अब आप ध्यान से सुनना। इस पे दो कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। कंडीशन नंबर 1, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप ये दो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन में तो क्या है, ये आप ध्यान से देखो, ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी ना, मतलब 0 से बड़ी होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो ना तो n नेगेटिव हो सकता है ना, ना ही r नेगेटिव हो सकता। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू, ये क्या है हमेशा बच्चों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब k² - 8 ये भी क्या होगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी। अब आप इनइक्वालिटी का साइन याद करो, इनइक्वालिटी तो आपको आनी चाहिए, ये इसके फैक्टर बना लो, a² - b², a-b और a+b। ठीक है, मैं अब इनइक्वालिटी के ऊपर नहीं जा रहा, ये आपको सबको पता है कि नंबर लाइन बनाते हो आप, है ना, वेवी करो मेथड से। यहाँ पे -2√2 लिखते हो, यहाँ पे +2√2 लिखोगे, प्लस माइनस प्लस, आपको पॉजिटिव चाहिए तो एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया इतना। अब कंडीशन नंबर 2 क्या अप्लाई करोगे आप, देखो ध्यान से। कंडीशन नंबर 2, आप यहाँ पे मेरे को बस ये बता दो कि n बड़ा होता है कि r+1 बड़ा होता है। r+1 की जो वैल्यू है ना, यानी कि जो NCR में जो r होता है बच्चों, वो क्या होता है, या तो n के इक्वल होता है या n से क्या होता है छोटा होता है। यही तो करोगे आप। यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि n और r+1 में क्या रिलेशन है, आप कहोगे सर n की जो वैल्यू होती है ना, वो इस r+1 से या तो बड़ी होगी या क्या होगी, इक्वल होगी। या मैं ये कह सकता हूँ कि r+1 की जो वैल्यू है वो n से छोटी या n के इक्वल होगी। n से इसको डिवाइड कर दो क्योंकि n पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 या 1 से छोटी। इसकी जगह क्या लिख दो k² - 8 लिख दे, तो k² - 9 की वैल्यू 0 या 0 से छोटी, तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई बच्चों -3 से 3 आ गई ना, -3 से लेके क्या आ गई 3। ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ये सेकंड कंडीशन होगी। दोनों कंडीशन का क्या लेंगे हम बच्चों, इंटरसेक्शन लेंगे ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक साथ। तो उसके लिए इनइक्वालिटी में मैंने आपको सिखाया हुआ क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। अब मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ, देखो
ये माइनस के 2√2 है और ये प्लस के 2√2 है ना। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट में के कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -3 से लेके 3। मैं एक बार प्लॉट कर देता हूँ -3 कहाँ पे होगा, देखो ध्यान से। -3 बच्चों -2 इंटू √2 कितना होता है, लगभग 1.4 यानी कि -2.8 होगा, है ना। तो 3 कहाँ मिलेगा आपको, इधर मिलेगा ना, -3 से छोटा होता है, और +3 फिर इससे बड़ा हो जाएगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला जो केस था अपना, उसमें के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, या तो इधर और या इधर, और यहाँ ओपन ब्रैकेट है ना, क्योंकि 2√2 और -2√2 इंक्लूड नहीं थे। ये हो गया पहला केस। तो दूसरा केस बच्चों मेरे को बताओ, -3 से 3 के बीच में, -3 से लेके 3 के बीच में, और ये दोनों इंक्लूड है ना। अब अपना कॉमन पोर्शन देख लो, इस रेड और ब्लू वाली लाइन में कॉमन पोर्शन कौन सा है बताओ मेरे को। एक तो ये वाला हिस्सा कॉमन हो गया दोनों में। अच्छा, -2√2 और +2√2 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना। 3 और -3 इंक्लूड है। तो यानी फाइनल अपनी के की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी बोलो आप, -3 से लेके -2√2 यूनियन 2√2 से लेके बच्चों कितनी आएगी, 3। अब ऑप्शन के अंदर देखो, अब ये पूरा इंटरवल है अपना। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ आपको ये अकेला गिवन हो सकता है ये अकेला गिवन हो, है ना। मतलब इसी का एक तो सब पार्ट तो गिवन हो ही सकता है ना। तो आप ये देखो ध्यान से, अब 2√2 से 3, अब देखना ये रहा 2√2 से 3, तो आप यानी कि ये तो कह ही सकते हो कि के की वैल्यू बिलोंग करेगी किससे, 2√2 से लेके 3, या फिर आप ये बोल दो 2√2 से लेके क्या हो जाएगा 3 के बीच में। तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आंसर। बहुत आसान था, मैंने आपको बता दी दो कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है और अप्लाई आपको कैसे करनी है। सारा का सारा खेल इसके अंदर क्या है, इनइक्वालिटी का है ना। बाइनोमियल थ्योरम का कोई मतलब नहीं है इसमें।